कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गाश्चपाशनं यज्ञसंकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। तो इसका अर्थ ये है कि कृष्णवर्णम तुषाकृष्णम, कृष्ण आएंगे लेकिन उनका जो कलर है, रंग है, वो सांवला नहीं होगा बल्कि अकृष्ण होगा, गोरा होगा। और वो अकेले नहीं आएंगे, अपने पार्षदों के साथ आएंगे। हैं करेंगे, दिल मांगे मोर 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 मोर। 10th में तो पेरेंट्स ने बोला बस 10th अच्छे से कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। तो 10th 12th अच्छे से कर लो। वो जो साइकिल है, अब बेटा बस ये कर लो फिर तो जीवन में आनंद है, मिलता नहीं। असल आनंद कैसा, ये द्वंद है। कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने के लिए घास दिखाई जाती है। कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। अब आदमी फल की इच्छा नहीं करेगा तो कर्म करने के लिए उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो कर्म नहीं करने के लिए तो भगवान ने बोला नहीं, भगवान ने बोला कर्म तो आपको करना है। अभी यंगस्टर्स क्या है, जंक फूड, ये फूड वो फूड, और पूरा मोबाइल खोला तो बस इंस्टेंट बाई, जैन जेड सिविलाइजेशन, जनरेशन जेड, इंस्टेंट बाई। They think that you only live once and whatever you feel you do it, just do it. साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो थोड़ा सा भी यदि साधुओं का, डिवोटीज का, अच्छे लोगों का संग मिल जाएगा तो we'll get the perfection of God. नमस्कार एवरीवन, दिस इज हर्षित भारद्वाज। आज मेरे साथ बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट कृष्णपाद दास जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु की भक्ति मूवमेंट के बारे में मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, और भगवान कृष्ण की भी बातें करेंगे, भागवत गीता की भी कुछ बात करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है प्रभु जी आपका हमारे शो में। धन्यवाद। तो जैसा मैंने कहा, सबसे जो मेरे को क्यूरियोसिटी होती है हमेशा कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में नॉर्थ इंडिया में, और ख़ास तौर से हमारे यूपी और इस तरफ, आप तो राजस्थान में, कम लोगों को जानकारी है, कम चर्चा होती है। तो उसका कारण जो भी रहा हो, आज आप महाप्रभु के बारे में कुछ बताइए। मेरे को जो एक्साइटिंग चीज़ लगी जब मैंने कुछ सालों पहले जाना, और फिर आज भी काफ़ी पढ़ा आपसे मिलने से पहले, कि वो बंगाल में उनका जन्म हुआ, जो कि शक्ति पूजा का केंद्र है, शाक्त का केंद्र है। वहां पे उन्होंने भगवान कृष्ण की और भगवान विष्णु की भक्ति मूवमेंट एक तरह से स्टार्ट की। तो वो बड़े एक्साइटिंग सी बात है, आप उस बारे में बताइएगा। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, सबसे पहले एक बहुत ही कौतूहल का प्रश्न है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जी जी जी। तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगाश्च पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसः। तो इसका अर्थ ये है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण आएंगे लेकिन उनका जो कलर है, रंग है, वो सांवला नहीं होगा बल्कि अकृष्ण होगा, गोरा होगा। और वो अकेले नहीं आएंगे, अपने पार्षदों के साथ आएंगे। और क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसा। जो मोस्ट इंटेलिजेंट लोग होंगे वो क्या करेंगे, चैतन्य महाप्रभु उनके साथ संकीर्तन यज्ञ करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ को स्थापित करने के लिए आए, क्योंकि भगवान कृष्ण जब 5000 वर्ष पूर्व इस धराधाम से अपनी लीलाओं को समाप्त करके चले गए थे, जैसा कि गीता में लिखा हुआ है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। और धर्म की स्थापना करने के पश्चात जब भगवान ने अपनी लीलाएं समाप्त कर दी, तब एक बार पुनः धर्म की ग्लानि होने लगी, क्योंकि कलयुग प्रारंभ हो चुका था। तो फिर धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। अच्छा, भगवान कृष्ण ने तो एक मैदान में सबको बुला लिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और सबको, जितने भी असुर थे उनका संहार करके धर्म की स्थापना कर दी। अब कलयुग में तो जो आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, द डिमोनिक टेंडेंसीज आर देयर इन द हार्ट, सो लोगों को मारेंगे तो पूरा खाली हो जाएगा। तो उस व्यक्ति विशेष को ना मारकर, बल्कि उनकी जो टेंडेंसी है उनको मारने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु इस हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर आए, जो कि शास्त्रों में बताया गया है पहले से ही। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्थापित किया। एक कली संतरण उपनिषद का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम नाथ परतोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों का नाम है, कलयुग में जितने भी कल्मष हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, उन सबका नाश कर देता है। देयर इज नो अदर वे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ किस पुराण का नाम लिया अभी आपने, कहाँ पे? कली संतरण उपनिषद। कली संतरण। तो ये ब्रीफ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मूवमेंट है, और जो चला आ रहा है अभी भी। फिर इसको, और चैतन्य महाप्रभु बोल के गए थे कि एक मेरा सेनापति भक्त आएगा, और उन्होंने 500 वर्ष पहले बोल दिया था कि नगरादिते ग्राम सर्वत्र प्रचार होए व मेरा नाम, मेरे नाम का जो प्रचार है पूरे नगर नगर गांव गांव होगा। तो लोग सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा बंगाल में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा भारत में हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये तो पता ही नहीं था कि ये नाम का प्रचार पूरे विश्व में होगा। और वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया, जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ। हाँ, बहुत एक्साइटिंग बात है। आपने जो मेरा जो प्रश्न था वो कि शक्ति के केंद्र में बंगाल में भक्ति परंपरा भगवान कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु ने शुरू की, उसका आपने उत्तर दे दिया। आई थिंक यही उत्तर है कि जैसे कुरुक्षेत्र में तो असुरों राक्षसों का विनाश कर दिया, कलयुग में जैसा आपने बोला अगर विनाश कर देंगे तो कोई बचेगा ही नहीं। तो उनकी प्रवृत्तियों को और वृत्तियों को चेंज करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण का नाम महामंत्र से प्रवृत्तियां व्यक्ति की चेंज हो जाती हैं। इसी पे मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब भी आप इस्कॉन के और हरे कृष्णा मूवमेंट के जब मंक्स को, लोगों को देखता हूँ, आप इतने आनंदमयी रहते हैं हमेशा। हाँ, तो ऐसा ऑब्वियसली अब आप तो खुले, कोई सीक्रेट तो है नहीं, आपने बोल ही दिया कि महामंत्र जपो। मैं आपका इंस्टाग्राम भी देख रहा था कि महामंत्र 7 दिन तक जप के देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो क्या ये वाकई में ऐसा है? ऑब्वियसली स्टूपिड क्वेश्चन है, बट इस बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, एक ऐड आता था, उसमें बोलते थे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। तो और श्रील प्रभुपाद बताते हैं फलेन परिचयते, किसी भी मेडिसिन की बात करें या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो व्हेन वी अप्लाई दिस इन आवर लाइफ एंड व्हेन वी सी इट्स प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, देन वी डेवलप फेथ। इट हैपेंस, बिगिनिंग में तो थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे कहूं, देखिए आपको जयपुर से आपको जाना है मुंबई, तो पहले आप पहले यहाँ से फ्लाइट लीजिएगा, वहां पे लेओवर होगा, फिर ये होगा। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एयर ट्रेवल हो गया, वॉक वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आई से कि आपको जयपुर में एक जगह है, गौरव टावर। मैं कहूं कि यहाँ से अक्षर पात्र से आपको गौरव टावर जाना है, तो आप पहले जाइएगा आप मालवीय नगर, और पहले एक ये टर्न आएगा, फिर आप बिगिनिंग में आपको फेथ रखना पड़ेगा कि पहला जो मैंने लैंडमार्क बोला वो आ गया, तो आपका एक फेथ डेवलप होगा। जब रेवलेशन होंगे तो फेथ डेवलप होगा, अरे हाँ इन्होंने बोला था, ऐसा दिखाई दे रहा। हाँ, फिर आपका फेथ डेवलप होता है। सेम ऐसे ही है, यदि इफ आई एम सेइंग एंड आई एम सेइंग बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स कि चैंटिंग करने से आनंद आता है, तो चलो थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, और सही विधि से चैंट करेंगे तो आनंद आएगा ही। फिर आपको लगेगा आनंद तो आ रहा है। तो वो वाली बात है, प्रैक्टिकल बात है। बाकी रेफरेंसेस बहुत सारे हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस में इस पे रिसर्च हुई है। एक आईआईटी इंदौर के एक प्रोफेसर हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने इस पे रिसर्च किया। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं, और हम प्रैक्टिकली बहुत सारे स्टूडेंट से, प्रोफेशनल से, ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं। वो जब अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस करते हैं, दे ऑल्सो सी ए बिग चेंज इन देयर लाइफ सिंपली बाई चैंटिंग दी हरे कृष्ण महामंत्र। आपने अपने चैनल पे बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल कंटेंट है, जो बहुत बहुत ही अच्छा
काम है। यंग लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम पे वो लोग होते हैं, तो बात पहुंचती है, पॉपुलर भी है, काफी लोग मैंने देखा कमेंट भी करते हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसी इसी पे ये जो आपने बात बताई, मैं क्योंकि खुद कुछ साल पहले तक मैं नास्तिक तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा दूर था। मैं कुछ सालों के लिए इंग्लैंड पढ़ने गया, और फिर थोड़ा वहाँ मेरा अनुभव भगवान कृष्ण के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ के कुछ इवेंजलिस्ट ने मुझे कन्वर्ट करने का प्रयास किया, और मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं चर्च में भी जब जाता था और वो लोग प्रेयर करते थे, तो मैं आंख बंद करके जब बैठता था और वो सब लोग प्रेयर करते थे, तो मेरे को भगवान कृष्ण, क्योंकि बचपन से घर में हमारे उनकी पूजा होती थी, उनकी आराधना होती थी, तो मैं चर्च में बैठा हुआ भी कृष्ण का ध्यान कर रहा होता था और मुझे पता नहीं था। तो एक दिन मैं कृष्ण उन्होंने पूछा कि अच्छा, आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में सोचते हो, आप क्या सोचते हो? तो मेरे मुंह से निकला, मुझे तो कृष्ण ही दिखाई देते हैं यहाँ भी, इनमें भी। तो देवर रियली शॉक्ड एंड एंग्री, एंड कहते यार, तुमने हमारे 6 महीने खराब कर दिए, हम तुम्हारे पे प्रयास कर रहे हैं कन्वर्ट करने का। दैट डे आई रियलाइज्ड कि कितना अंदर तक ये हमारे अंदर समाया हुआ है, कि हम ना भी जानते हुए हम शायद कृष्ण को भूल जाएं, लेकिन वो हमें भूलते नहीं, और ऐसे ओवर पावर करके अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते, पर वो हमेशा आसपास हैं। हल्का जरा जरा सा भी ध्यान चिंतन करने से आ जाते हैं। तो फिर मैं जब कुछ सालों बाद जब मैं वापस आया, तो किसी ने मुझे गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कहा। मैंने कहा यार, मैं बिल्कुल नहीं मानता ये सब चीजों को, और ठीक है होती होंगी, लेकिन आई आई जस्ट आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग। उन्होंने कहा सिर्फ आप गायत्री मंत्र पढ़ें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गायत्री मंत्र, ऐसा क्या खास है गायत्री मंत्र में? कहते नहीं, अब मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि 7 दिन, थोड़ा 7 दिन तो दें, कुछ तो डिसिप्लिन दोगे आप। जिम भी जाओगे तो आप 1 महीना तो देते हो ना, कि कुछ आई दे। तुमने कहा ठीक है, मैं 7 दिन दूंगा, आपने कहा 15 मिनट, मैं 15 मिनट करूंगा। तो आज मैं आपकी जब इंस्टाग्राम पे वो वीडियो देख रहा था, तो उसमें आप यही बात बता रहे थे बच्चों को कि 7 दिन तो दो, ये एक माला करो, ऐसे करो, दैट 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद 8वें दिन बताना। तो प्रभु जी, मैंने 8-7 दिन की, और ऐसे ही हुआ जैसे आपने बताया कि पहले दूसरे दिन मुझे लगा कि अच्छा, जाना सच में कहाँ है। आपने 7 दिन प्रैक्टिस किया? ओह, दैट्स ग्रेट। मैंने 7 दिन प्रैक्टिस किया, मैं आज तक कर रहा हूं, और मैं आज उस 7 दिन की वजह से मैं आज बहुत आगे क्या क्या करने लगा हूं। मैं कंप्लीटली स्पिरिचुअल बीइंग हूं वेरी इस वेरी समय। तो पहले दूसरे दिन में इसी वजह से शायद आपका और हमारा वाओ, मिलन भी ग्रेट। हुआ है प्रभु जी। मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया ना, तो जब हम लोगों को इनवाइट किया, तो अपने आप स्पिरिचुअल लोग आते गए, जबकि एक भी एपिसोड अभी लाइव नहीं है, कुछ दिखाने के लिए नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहे कि कौन है क्या है, कोई हम फेमस लोग भी नहीं है। बट एक इंटेंशन और ऊर्जा इस तरह से बनती गई कि इतने इतने अच्छे लोग, गुरुओं का सानिध्य मिलता गया। तो 7 दिन में जो मेरे को आज बिल्कुल क्लियरली पता है चैलेंजेस, कि जैसे आपने बोला कि आपको भेजा जाए जयपुर में किसी टावर में, गौरव टावर में, आपको ये पता नहीं है कि वहां का रास्ता क्या है। तो आप पहले दूसरे तीसरे दिन बड़े भ्रमित से रहते हैं कि कुछ तो हो नहीं रहा, होना क्या चाहिए, क्या एक्सपीरियंस करूं मैं। पर अब वादा किया है कि 7 दिन तो करूंगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। अब आपने रास्ता बताया है कि तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं घर से निकला और मुझे वो गंतव्य देना शुरू हो जाए, निकलते ही दिखाई देना शुरू हो जाए। ऐसा ऐसा तो संभव संभव नहीं है। आप जयपुर से दिल्ली आएंगे तो दिल्ली बाहर नहीं निकलते ही थोड़ी दिखता। दिखने लगेगा। तो आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो आप दिल्ली पहुंचेंगे। तो आपका सरेंडर और फेथ होगा आपके गुरु पे, या जिसने भी आपको वो मंत्र दिया है। तो आप अगर चलते रहेंगे तो आप अवश्य पहुंचेंगे। मेरा अनुभव गायत्री मंत्र के साथ फिर ऐसा रहा। उसके बाद फिर मैंने और मंत्र किए, महामंत्र भी मैं करता हूँ रेगुलरली। कुछ एक रिचुअल है मेरा। और जैसे आपने बोला, मेरी नेगेटिव वृत्तियां ऐसे झड़ती गई वाओ। जीवन से कि अल्कोहल, स्मोकिंग, गुस्सा, विदाउट चैंटिंग करने, ट्राइंग, चैंटिंग करने कि में मैंने आदत मैंने है। सिर्फ दैट्स चैंटिंग से, ग्रेट। मैं बेसिक चैंटिंग की मंत्रों की मंत्र चैंटिंग करता हूँ, थोड़ा सरेंडर करता हूँ, बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करता।
पर वो समर्पण मैंने छोड़ दिया। और आज मैं बैठ के सोचता हूँ हैंड साइड में कि मैं शायद कभी ये नहीं सोच सकता था कि मैं अल्कोहल या ड्रिंकिंग छोड़ पाऊंगा, या कभी मैं स्मोकिंग छोड़ पाऊंगा। कभी मैं सोच ही नहीं सकता था, प्रयास भी किया मैंने पर नहीं सोच सकता था। और वो सब हट गया। अब मेरे आसपास के सभी लोग करते हैं, सारे मित्र मेरे अभी भी वैसे ही करते हैं। और मैं तो, अगर ये प्रभु का आशीर्वाद नहीं है, ये डिवाइन ग्रेस नहीं है, ये अगर मिरेकल नहीं है, तो आपके जीवन में फिर क्या है? तो इतना आपको जो मैं जब देखता हूँ आपको, गोपाल दास जी को, और आप इतने आनंदमय रहते हैं, और हम लोग पता नहीं किस उसमें चिंता में और व्यथा में सीरियस रहते हैं। वाई सो सीरियस? तो आप आपसे एक कुछ भगवत गीता के ऐसे सूत्र बताइए जिससे कि ऑब्वियसली फेमस फेमस श्लोक तो सबने सुने, लेकिन उसमें से जो एक जो सबसे फेमस और सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेटेड और सबसे ज्यादा लोगों को पता भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस पर थोड़ी चर्चा कीजिए, क्योंकि वो लोगों को बात समझ में आती नहीं है कि फल की चिंता किए बिना मैं कर्म मेरे कैसे पास करूंगा। भगवत गीता की जैसे अगर मैं ही नौकरी पे जा इसको रहा ओपन हूँ किया वही श्लोक निकला विदाउट सेम पेज सेम श्लोक यू कैन सी कर्मण्य वाधिकारस्ते सेम श्लोक निकला। तो तो आप बताइए कि बिना फल की चिंता किए कर्म कैसे करे मॉडर्न तो मॉडर्न बहुत ही व्यक्ति। रेलेवेंट प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि लोग इस श्लोक के बारे में क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। तो लोग ये बोलते हैं कि पहली बात तो लोग इस श्लोक की केवल पहली लाइन बोलते हैं। इस श्लोक की 2 लाइन होती है। वो बोलते हैं कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ना तो उनको इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता है। दूसरा, इसका जो मीनिंग वो बताते हैं, वो बोलते हैं कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। नंबर 1। कुछ लोग ये भी बोलते हैं इसका मतलब ये कर्म ही पूजा है। अब मेरा प्रश्न ये है कि कर्म पूजा तो है, लेकिन कर्म पूजा कैसे बन सकता है? नंबर 1। दूसरा, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। अब आदमी फल की इच्छा नहीं करेगा तो कर्म करने के लिए उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो फिर मोटिवेशन कहां से आए कर्म करने के लिए? तो कर्म नहीं करने के लिए तो भगवान ने बोला नहीं। भगवान ने बोला कर्म तो आपको करना है। अच्छा ठीक है, यदि मैं कर्म करूं और फल की इच्छा नहीं करूं तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, आप यदि फल की इच्छा करोगे तो क्या रिस्क हो सकता है? क्या आपकी लाइफ में डिप्रेशन, क्या आपकी मेंटल वेलबींग पे क्या इफेक्ट आएगा, वो समझ लेते हैं। यदि कोई कर्म कर रहा है और फल की इच्छा कर रहा है तो पहली बात, वो कर्म करते समय कई बार फल के बारे में ज्यादा सोचेगा। वो मन में लड्डू फोड़ेगा कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और फल उसको जब मिल भी गया तो वो उसको एंजॉय करना चाहेगा। और हम बिल्कुल क्लियरली देखते हैं इस दुनिया में, कोई भी दुनिया में कोई भी फल हमें मिल जाए उसके बाद हम सोचते हैं कि इससे बड़ा फल चाहिए। We never get satisfied whatever we get by the grace of the Lord, and whatever efforts we do we get the results. So that's why Krishna is saying, इसलिए भगवान बोल रहे हैं आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और जो फल है उसे आप मुझे अर्पित कर दो। भगवान को अर्पित कर देंगे तो भगवान ऐसा नहीं उसको उस फल को ले लेंगे, उस फल को वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे और आपको ही वापस दे देंगे। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उसको खा भी लेते हैं और हमारे लिए भी छोड़ देते हैं। और फिर दूसरी लाइन जो है इस श्लोक की, मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्तु अकर्मणि, मीन्स यू डोंट गेट attached to not doing your duty. So I will read the exact translation. You have a right to perform your prescribed duties. आपकी जो prescribed duty है उनको करने का आपको अधिकार है, करिए उसको। But you are not entitled to the fruits of action. लेकिन उसके जो फल हैं उसको enjoy करने का आपको अधिकार नहीं है। Never consider yourself to the cause of results of your activities. आप ये मत सोचिए कि ये जो रिजल्ट आया वो केवल और केवल मेरी वजह से आया है, मैं ही इसका कारण हूं। ये 18 चैप्टर में लिखा है भगवत गीता में कि किसी भी
अकॉम्प्लिशमेंट के, किसी भी सक्सेस के 5 फैक्टर होते हैं। एक तो प्लेस ऑफ एक्शन, कहां पर कार्य किया गया, सेंसेस, परफॉर्मर, एंडेवर एंड द सैंक्शन ऑफ द सुपर सोल, सैंक्शन ऑफ द सुपर सोल, डिवाइन का सैंक्शन होना, ये 5 फैक्टर्स हैं। और हम देखते हैं ना कि 2 स्टूडेंट हैं, जेई का एग्जाम दिया, दोनों सुपर इंटेलिजेंट थे और मॉक टेस्ट में पूरा टॉप कर रहे थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया, एक का सिलेक्शन हुआ, एक का नहीं हुआ। सारी चीजें सेम है लेकिन रिजल्ट अलग है। इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन है, जो सुपर सोल है, जो भगवान है, उनका उनका सैंक्शन, उनकी कृपा होना भी बहुत जरूरी है। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि आपके जो रिजल्ट आया उसका आप कारण नहीं है, एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। तो आप ये भी मत सोचिए कि अब तो मैं, भगवान सब कर लेंगे, मैं कुछ नहीं करूं, तो ऐसा भी नहीं होना है। यू हैव टू डू योर ड्यूटी, यू शुड नॉट गेट अटैच टू द रिजल्ट। आपको रिजल्ट से भी अटैच नहीं होना है, रिजल्ट आपको मुझको दे देना है। सो दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग द, and that only can be completely happy and satisfied in our life। अदरवाइज हम हैंग करेंगे, दिल मांगे मोर 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 मोर। 10th में तो पेरेंट्स ने बोला बस 10th अच्छे से कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, तो 10th अच्छा होगा, 12th अच्छे से कर लो। वो जो साइकिल है, अब बेटा बस ये कर लो फिर तो जीवन में आनंद है, मिलता नहीं। असल आनंद कैसा, ये द्वंद है। कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने के लिए घास दिखाई जाती वाह। घास, है। तो आपको कैरेट एंड आपको समझ में आ डैंगलिंग द गया होगा। कैरेट। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट क्लियरली। हाँ, मुझे, मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ, ये भी समझता हूँ कि कुछ करने के बाद अगर मेरे को ये लगता है कि ये मैंने किया, तो भी बात खराब हो जाती है कि मैंने किया, तो एक अलग तरह का अहंकार और ईगो आने लगती है। और जैसे ही आप उसको स्विच को फ्लिक कर दें कि तूने कराया, तो एक आनंद की बड़ी फीलिंग होती है कि तूने हमें मीडियम समझा कराने लायक, इस लायक समझा कि मेरे थ्रू ये बड़ा काम हुआ, ये अच्छा काम हुआ, बट कराया तूने, मैं गीता नहीं में कर भी यही पाया। लिखा है, अर्जुन को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचे। अर्जुन, यू आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, आप निमित्त मात्र। ये याद रखते, ये भी अगर रिमाइंड कर सके व्यक्ति बार 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 बार, तो बहुत फ्रीडम मिलती है इससे। क्योंकि फिर अगर जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर चली जाती है। कर्म ऑब्वियसली करना होगा मुझे, मेरा जो जो व्हाट, जैसे कहते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू। मुझे एक छोटा सा एक अपनी एग्जाम्पल याद आया, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कहा कि जब उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो आपको फ्रीडम मिल जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है और वो अपने पिताजी की उंगली पकड़ के चल रहा है, और उसको आप पीछे से जाओ और उसको थोड़ा छेड़ दो, तो वो बोलेगा देखो मुझे परेशान मत करो, मुझे छेड़ो मत, मैं मेरे पिताजी को बोल दूंगा। पापा को बोल Completely रहे dependent on हैं। his father। But when we become little, थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमें समझ में आता है मेरे पास ये डिग्री, अब तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो वो जो डिपेंडेंसी है वो हम लूज कर देते हैं, और अपने आप को हम क्या बोलते हैं, तुर्रम खा समझने लग जाते हैं। आई एम दिस, आई एम दैट। सो एट ऑलवेज, एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ, हर हर जीवन के हर क्षण हमें भगवान पर निर्भर रहना सीखना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। मेरे मित्र, हमारी बात होती है और अक्सर एक बात पे हम घूम फिर के आते हैं। आई एम 44 नाउ, तो अब मेरे भी बच्चे हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो हम लोग बैठ के जब याद बात करते हैं, हम, मैं, स्कूल के मित्र जो पहली कक्षा से हम लोग साथ रहे, तो हम कहते हैं कि यार, मौज तो पिता के समय में ही की है। कमाना शुरू कर दिया, हाथ में पैसा आ गया, पिता के पैसे से शायद 10 गुना 20 गुना भी पैसा आ गया, रिसोर्सेज आ गई, लेकिन अब वो मौज नहीं बची जो पिता के समय में 1 रुपए में भी मौज आती थी। कि जैसा आपने बोला कि कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, वो केयर फ्री, और वो मौज शायद आपका जो आनंद है वो वही मतलब आनंद है। जो भी भगवान पर निर्भर रहने के प्रयास कर रहा है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस आनंद के लिए हाँ, आपको ये जो बाल है, सिर के बाल उड़वाने हैं और ये तलक लगाना है और ये वेश धारण करना है। जो भी साधु क्या है, साधु एक ऐसी चेतना है
Sadhu doesn't always refers to changing the dress. Sadhu means एक कॉन्शियसनेस, एक ऐसी चेतना जिस चेतना में व्यक्ति अपने आप को भगवान पर निर्भर समझता है, और वो उसके अंदर करुणा का भाव है, किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है। और ना साधु की डेफिनेशन है भागवत में, तितिक्ष्व का, कारुण्य का, सुहृदय, सर्वदेही नाम, अजात शत्रु, साधु साधु भूषणम, जो टॉलरेंट है, जो जिसके अंदर करुणा है, जो दूसरों से दुश्मनी नहीं रखना, हमेशा कूल रहता है, ये साधु के आभूषण है। और जो इन आभूषणों को ग्रहण करता है वही साधु है। और जो भी व्यक्ति भले वो पैंट शर्ट में हो, वो भी इन आभूषणों को ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल 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 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, भागवत गीता पे एक मेरा प्रश्न और हमेशा से रहता है कि क्या अर्जुन को भगवान की बात सारी समझ में आती है? बिल्कुल। अगर सारी बात समझ में आती है तो भगवान को अपना दिव्य स्वरूप दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको? इसको मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो समझ नहीं रहा, या अभी भी वो अपनी अपनी बात सुन नहीं रहा, वो अभी भी अपने भय में, अपने अपने इमोशंस में बहुत ज्यादा बहा हुआ है। तो क्या ऐसा है, या ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन का फर्क है? अर्जुन को भगवान कृष्ण ने एक निमित्त मात्र बनाया, और एक्चुअल में भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान हमें देना चाह रहे हैं। यदि अर्जुन को भगवान विश्व रूप नहीं दिखाते तो आने वाले लोग भगवान कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझते। उस तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के असली जो उनका व्यक्तित्व है, उनका जो प्रभुत्व है, उसको लोग मिसइंटरप्रेट ना करें, उसको सही ढंग से ले पाए। इस वजह से भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, और कि हम भगवान को लेकर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग गिवन इन भगवत। राइट 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 राइट। ठीक है, आपका मेरे आंसर्स को मतलब डोंट एक्सेप्ट इट, यू कैन आर्ग्यू एंड यू कैन आस्क। आप बिल्कुल खुल के आप पूछ सकते हैं यदि मेरी किसी भी बात से आप सहमत ना हो तो। नहीं, मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं लिटरेचर का छात्र हूँ और मैंने मास्टर्स लिटरेचर में की है 2 बार इनफैक्ट। और मैं क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का छात्र रहा, तो मेरे को होली बाइबल पढ़नी पड़ी। बिना होली बाइबल के पढ़े हम इंग्लिश लिटरेचर को समझ नहीं सकते, ऐसा बताया गया वहाँ पे, तो मुझे बार बार पढ़ना पड़ा। उसी दौरान फिर मैंने भगवत गीता को भी पढ़ा, और एक लॉजिकल रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था उस समय स्पिरिचुअल और वो एस्पेक्ट नहीं था। तो मैं हमेशा जो सोचता था, मुझे यही लगता था कि अर्जुन सिंबलाइज करता है एक टिपिकल आम व्यक्ति को, जो कि अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद डरा हुआ है, और उसको समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं अर्जुन ने इस तरह से एक्ट किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। कृष्णा मेड अर्जुन टू एक्ट लाइक दैट। यस। और सबसे बड़ा धनुर्धर, सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर होने के बावजूद भी उसके दिल में भी भय आया जब सामने परिस्थिति उत्पन्न हुई, विच कैन हैपन टू एनीवन। तो वहां वो मैंने सब कुछ, मेरे को समझ में आता है कि वो बात उसकी ठीक है। और फिर भगवान ने शायद कहीं पे ऐसा भी कहा कि ये समय विड्रॉ करने का समय था, आपको मिला था वो विड्रॉ करने का समय, ये सब सोचने का कि ये तो मेरे गुरुजन हैं, ये तो भीष्म पितामह है, ये तो ये सब सोचने का आपको समय मिला था, बट दैट टाइम इज नाउ गॉन। अब आपने डिसीजन लिया, सो यू हैव टू स्टे विद द डिसीजन एंड डू योर जॉब। वो एक बहुत ही कमाल का लेसन लगता है मुझे कि हर समय की एक मर्यादा होती है, और उस समय अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया तो बाद में वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है, यू हैव टू गो थ्रू इट। फिर वो कितना भी मुश्किल डिसीजन हो, कितना भी मुश्किल टास्क हो, आपको करना ही होगा चाहे आप, और भय आना भी नेचुरल है, अर्जुन को भी आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। तो ओशो के एक मेरे मित्र हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने बताया कि ओशो का इंटरप्रिटेशन बहुत अलग है, बड़ा विचित्र है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो भी मैंने सुना, कुछ बातें मेरे को लगी। तो जैसा आपने कहा कि इट इज ओपन टू एवरीवन्स इंटरप्रिटेशन, as long as you take something positive out of it that you can apply to your life, तो बात बन जाती है। एक 18 चैप्टर्स में 18 योग भगवान ने दिए,
पर आप यंग लोगों के लिए क्या सम टोटल बता यंग सकते हैं? पीपल की विस्तार करेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात कहूंगा, और जिस बात से हमने शुरुआत की थी, जो यंगस्टर्स हैं उनका जो मेजर चैलेंजेस है वो है उनके माइंड का डिस्ट्रैक्शन। यंगस्टर्स का ही नहीं, आज की सिविलाइजेशन का है पुट टुगेदर एवरीबॉडी। इसके पीछे रीजन भले ही सोशल मीडिया हो या स्मार्टफोन्स हो या फिर रिलेशनशिप्स में खटास हो, उसके रीजन एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हम बॉडी को फिट करने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे माइंड को फिट करने के लिए वी नीड टू डू एक्सरसाइज। और जो मंत्र शब्द है वो माइंड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया मंत्र। मना त्रायते इति मंत्रा, दैट डिलीवर्स द माइंड, दैट कंट्रोल्स द माइंड। अब मंत्र में यदि हम हमारे वेदों में शास्त्रों में जाएंगे तो तमाम तरह के मंत्र हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हर मंत्र से मिलेगा ही। लेकिन सबसे सिंपल जो मंत्र है जो कि इस एज के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसे किसी को बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, तो पैरासीटामोल तो देना ही पड़ेगा, भले गोली का नाम कुछ भी हो, लेकिन पैरासीटामोल कंटेंट इज मस्ट। So, for this age, this chanting of the Hare Krishna mantra is very, very practical, and it is proven scientifically, logically, spiritually from the शास्त्रिक point of view। तो कोई भी यदि 10 मिनट, अब 10 मिनट निकालना ही बड़ी बात हो जाती है, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यंगस्टर से, कि और वो बोलते हैं मैं कहूं कि सुबह 4 बजे जग के आपको ये मंत्र चैंट करना है, तो बोलेंगे प्रभु जी 4 बजे तो हम सोते हैं, हमारे लिए बस की बात नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं आप जितने बजे जब भी जगते हैं, आपके मोबाइल फोन को आप साइड में रख के सोते हैं, उस मोबाइल फोन के ऊपर एक ये जो माला है, मैं नहीं यहाँ पे लेके नहीं आता, एक जो हरे कृष्णा की माला है, उस माला को आप उस मोबाइल फोन के ऊपर रख के सो जाइए। द मोमेंट यू वेक अप, इवन विदाउट टेकिंग बाथ, यू चैंट वन माला 10 minutes ऑफ हरे कृष्ण मंत्रा, then you practically see your life, then you will see how your whole day is being managed। आप मतलब शुरुआत में अच्छी बैटिंग कर ली, शुरुआत में 10 ओवर अच्छे निकले, फिर तुम पारी अच्छी खेल जाओगे। दिन की शुरुआत माइंड को फीड, माइंड को खाना खिला के करेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल है, करके देख सकते हैं, अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कोई पैसे तो लिए नहीं है आपसे, और पैसे दे रहे हैं तो ट्राई करके देख सकते हैं, है? और बहुत ज्यादा नहीं, ये तो ऑब्वियसली प्रूफ इज इन द पुडिंग। अगर देश विदेश के लोग इतना जुड़े और अब इफेक्ट होता होगा तभी जुड़े हैं, अदरवाइज तो बहुत संभव नहीं है। मैं तो दूसरी कृष्णदास जी बात, का जो एक और कीर्तन करते दूसरी हैं न्यू बात यॉर्क में। ये मैं ऐड हाँ जी, करना चाहूंगा यंगस्टर्स के लिए, सेकंड पॉइंट, कि सेकंड एक पॉइंट। तो हाँ। ये चैंटिंग है, दूसरा आप भगवत गीता या फिर एक बुक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, एक बुक है, आई विल शेयर द लिंक। हम्म, उस बुक हम्म, को आप हम्म, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, एक लाइन, 5 लाइन डेली एवरी डे, एक टाइम फिक्स कर दीजिए। आप हम्म, बिगिन विथ हम्म, समथिंग, आप बस ये थोड़ा शुरू करिए। हम्म, और वैसे एक और चीज है वो है कि हम्म, हम जैसा फूड खाते हैं ना, अभी यंगस्टर्स क्या है, जंक फूड, ये फूड वो फूड, और पूरा मोबाइल खोला तो बस इंस्टेंट बाई, जैन जेड सिविलाइजेशन, जनरेशन जेड, इंस्टेंट बाई, YOLO, you only live once। So they don't know the concept of life that Bhagavad Gita is saying, Tatha Dehantar Prapti, there is a life after life, this is a fact। They think that you only live once and whatever you feel, you do it, just do it। And they इंस्टेंट instant ग्रेटिफिकेशन। gratification, and they don't see its consequences, and they are seeing its consequences। इतने सारे youths they are committing, so many things are happening। सो यूथ के लिए सिंपल से कुछ नुक्से या कुछ भी बोल दीजिए, आप थोड़ा 10 मिनट चैंटिंग करिए, थोड़ा भगवत गीता या साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक पढ़िए, और जो भी आप फूड खा रहे हैं थोड़ा सात्विक, थोड़ा भगवान को भोग लगा के। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको यदि एक 5 स्टार होटल में 20 आइटम्स मेन्यू दिया गया है, वो भी आपने एंजॉय किया होगा शादियों पार्टियों में। दूसरा, आपको एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम में बुलाया गया, एक भंडारे में, एक उसमें बुलाया गया, तो आपको एक
पूड़ी सब्जी और एक स्वीट मिलेगा। इफ यू एनालाइज वो जो भंडारे वाला जो एक्सपीरियंस है आपका, दैट इज मच बेटर देन ईटिंग 20 आइटम्स इन सम। उसका टेस्ट सो ये टेस्ट ही छोटी अलग छोटी होता है बातें उसका। हैं। सॉरी मैं आपको थोड़ा मौका नहीं दे रहा हूँ ज्यादा क्वेश्चंस करने का, आप पूछिए। नहीं नहीं, आप आपने बिना पूछे ही ये पूरा कर दी बात। इसमें जो मैं खाने वाली बात में एक चीज अपना एक्सपीरियंस दोबारा से प्लीज। ऐड करूंगा। मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरा बेटा 14 साल का है, बेटी 12 की है, और हम बहुत प्रयास करते हैं कि वो जंक फूड ना खाएं। हालांकि काफी सीमित है, लेकिन अब हर समय चारों तरफ प्रकोप इतना है जंक फूड का और कोल्ड ड्रिंक्स और इन सारी चीजों का, तो कभी कभी वो बच्चे बहल जाते हैं। मैंने भी रियलाइज करा कि जब मैं व्यसन करता था, तो क्या मेरे माँ बाप मना नहीं करते थे, करते थे, फिर भी मैंने छुप के या कैसे भी किया, फिर कैसे छोड़ पाया। तो मुझे क्या लगता है प्रभु जी, आप भी इससे एग्री होंगे, और आप शायद यही तरीका है, क्योंकि किसी बच्चे से अगर आप बोलो ना कि छोड़ दो जंक फूड, तो वो कह देगा हाँ ठीक है, लेकिन वो नहीं छोड़ पाएगा। ये एडिक्शन है, इन इन सब खानों में एडिक्टिव यस। चीजें मिलाई जाती हैं। लेकिन अगर मंत्र जप करेगा 10 मिनट, जैसा आप कह रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा भगवत गीता पढ़ना शुरू करेगा या किसी भी और तरह का स्क्रिप्चर पढ़ेगा, मेरा ये मानना है कि व्यसन और सारी ये प्रवृत्तियां अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएंगी, सात्विक गुण अपने आप बढ़ेगा। 101%। आई आप क्या कैन कहते हैं? राइट इट ऑन पेपर, मैं पेपर पे लिख के सिग्नेचर कर सकता हूँ। 101%। हाँ, मेरा मेरा एक्सपीरियंस है ये, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मेरे को एग बहुत पसंद था। हालांकि मैं ब्राह्मण वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुआ, घर में बन नहीं सकता था कभी भी एग, पर मैं इंग्लैंड गया, मीट तो नहीं खा पाया मैं, नॉन वेज तो नहीं खाया मैंने, लेकिन मैं एग बहुत पसंद करता था। जैसे जैसे मेरा ये सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती गई, आप यकीन करेंगे, आपको तो आप तो करेंगे यकीन, कि मेरा मेरा शरीर, इतना सा टुकड़ा भी अगर मैं खा लूं तो मेरे को एलर्जी हो जाती है, अचानक हो गया। एंड आई एम जस्ट शॉक्ड कि जिस चीज को मेरे को इतना पसंद था, टेस्ट भी पसंद था, खाना भी पसंद था, और मैं हेल्थ रीजन से भी खा लेता था, लेकिन वो छूट गया, छोड़ दिया, ले लिया। और भी बाकी सारी चीजें, जंक फूड, घी, तेल, कोल्ड ड्रिंक, मन ही नहीं होता अब। तो अगर हम बच्चों को, मैं अपने बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप जंक फूड मत छोड़ो, खाओ, पर यस जब यस। करो, तो वो अपने आप फाइन ये बात ट्यूनिंग हो भगवत जाएगी। गीता में भी लिखी है, 2.59 में लिखा है, परम दृष्टवा निवर्तते। आपको लोअर टेस्ट छोड़ना है तो आप हायर टेस्ट लोगे तो अपने आप। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देयेन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। मीन्स इफ यू वांट टू लीव द वाह। लोअर टेस्ट, इट विल नॉट हैपन आर्टिफिशियली। ये आर्टिफिशियली नहीं होगा। पहले आप जब हायर टेस्ट लेंगे तो लोअर टेस्ट अपने आप हाँ, चला जाएगा। नहीं तो लोग हमको बोलते हैं, प्रभु जी कैसी लाइफ है छोटे आपकी, कितनी बेकार लाइफ है, आप लोग मूवी नहीं देखते, आप टीवी नहीं देखते, आप ये काम नहीं करते, वो नहीं काम नहीं करते। लोग लोग देख के तो हमें बोले आप तो सबसे दुखी इंसान हो, जहां जहां एंजॉयमेंट है वो सब आपने छोड़ दिया। लेकिन दे डोंट नो दैट दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र, रीडिंग ऑफ भगवत गीता एंड द लाइफ स्टाइल वी आर लिविंग, अर्ली राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, अटेंडिंग आरती, डूइंग कीर्तन, दिस इज द हायर टेस्ट। ये समझना पड़ेगा, ऐसा है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं भी कभी सोचता था कि अगर शाम को 2 पैग नहीं मारेंगे तो कैसा जीवन होगा। तब मैं यही सोचता था कि यार कैसे छोड़ देते हैं लोग, और क्या करेंगे शाम को अगर आप एंजॉय नहीं करोगे, और कैसे एंजॉय करोगे। अब मैं इधर आ गया हूं, तो अब मुझे लगता है कि ये कितने, जैसा कि आप लोग सोचते होगे काफी लोगों के बारे में कि ये लोग अभी यस। इग्नोरेंट हैं, तो अब मुझे दो लोगों को देख के लगता है, जो अपने हैं उनको मैं समझाता भी हूँ कि आप यार एक बार इधर आ जाओ, हायर टेस्ट ले लो, तो अच्छा लगेगा। खैर, वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रारब्ध भी हैं, आपके आपके संस्कार भी हैं, पर मंत्र जप से काफी यस। चमत्कार होने की And संभावना है। association, good तो association of the devotees। साधु सानिध्य संग भी, हाँ। सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। दो तो थोड़ा सा भी यदि साधुओं का, डिवोटीज का, अच्छे लोगों का संग मिल जाएगा तो वील गेट द परफेक्शन ऑफ अवर लाइफ। बिल्कुल यस प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली बिलीव इन इट, कंप्लीटली। और वो हायर जो होगा वो हमेशा यस ऊपर यस। खींचेगा आपको,
10 बुरे मित्र होंगे और एक अच्छा होगा, तो वो उसके चंदन की सुगंध की तरह वो आपको जरूर यस। महका देगा। तो ये आपने बड़ी छोटी छोटी बातें बताई, यंगस्टर्स के लिए बड़े काम किए, सभी के लिए बड़े काम किए हैं। और हम लोग, मेरा प्रकाशन का भी व्यवसाय है, तो हम लोग कुछ हिंदी, वैसे तो अंग्रेजी में करते हैं, पर एक अभी हिंदी में प्रकाशन शुरू किया। उसमें जो पहली पुस्तक थी वो अघोर पथ पे महादेव के किसी उनका अघोरी का एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है, तो वो पढ़ा हमने। शक्ति साधना, तो मेरे गुरु परिवार में शक्ति साधना, श्री विद्या साधना होती है, तो वो हम करते ही आ रहे हैं नवरात्रि साधना में। मेरा एक चलते हुए मैं आपके साथ, क्योंकि अब आप तो ऑब्वियसली समझेंगे इस बात को, चलते हुए एक भगवान कृष्ण का एक अनुभव जो मेरी लाइफ का सबसे प्लीज। मिरेकुलस है, जिसको मैं लॉजिकली नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मेरी पुत्री 10 दिन की थी जब वो अपोलो अस्पताल में दिल्ली में भर्ती थी, उसकी सर्जरी हुई थी। जीवन मरण की बात थी, एक एक दिन ऐसा हमें पता नहीं था कि वो अगले दिन होगी कि नहीं होगी। 10 दिन की थी, तो मैं रोज उसको अस्पताल देखने जाता था, एक गौशाला से गुजर के जाता था। काफी 4-5 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि गौशाला में प्राय भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर होता है। तो उस दिन उसके पट खुले हुए थे और सफेद वस्त्रों में बड़े सुंदर दूर से मुझे दिखाई दिए, तो मैं ऐसा खींचा चला गया। मैं गया, हाथ जोड़े, और ऑब्वियसली व्यथित था, मैं बहुत परेशान था। हाथ जोड़े, तो मैंने वॉलेट निकाल के कुछ पैसे निकाल के डब्बे में डालने की कोशिश की, तो वहां पे डब्बा वब्बा इस तरह से दान पात्र नहीं था। तो मैं वहां गौशाला की डेस्क पे गया, वहां भी कोई भी नहीं था। मैं लेट हो रहा था, मैं चला गया कि कल करूंगा। अगले दिन मैं आया, मैंने गौशाला की डेस्क वालों को खोजा, मैंने कहा ये मेरे को दान देना है, पर्ची बनाइए। तो वो व्यक्ति कहता है कि कल जितना ही दान देना है। मैंने कहा कल जितना? कह रहे हाँ, 101 दिया था ना कल अच्छा आपने अच्छा। भारद्वाज जी। मैंने कहा नहीं, कल तो मैंने नहीं दिया था। उन्होंने रसीद बुक वापस करके मेरे को दिखाया, मेरा नाम लिखा हुआ था और 101 अच्छा। रुपए लिखे हुए। एंड आई वॉज एब्सोल्युटली श्योर, अभी ऑब्वियसली मैं था ही नहीं। मैंने कहा कल आप इस समय तो थे नहीं। तो मैंने कहा मैं तो एग्जैक्टली इस समय, क्योंकि ट्रेन पकड़ता हूँ, मेट्रो पकड़ता हूँ। तो कह रहे हाँ, इस समय तो हम नहीं थे। मैंने कहा फिर ये कैसे बनी है? तो वो भी समझ गए। मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना छोटा छोटा कार्य करने के लिए भी ऐसे चमत्कार दिखाते हैं अपने भक्तों के लिए। इतना छोटा सा भी काम नहीं छोड़ा, और उसी दिन से बेटी का स्वास्थ्य वाह। ठीक होने लगा। जो भी कारण है, आज वो 12 साल की है, बहुत सुंदर और बहुत ही हमारी प्यारी ग्रेट। बच्ची है वो। तो कृष्ण तो शायद कलयुग में बस पुकारने की भी आवश्यकता नहीं होती। मैंने तो पुकारा भी नहीं था, मैंने तो सिर्फ मात्र सोचा था कि मैं ये दे दूं 100 रुपए, और उन्होंने क्या चमत्कार किया। वेरी वेरी ग्रेट। तो मैं आपसे आपसे बड़ा बड़ा मिल के बड़ी प्रसन्नता हुई, एक एक प्रिविलेज है। और आपकी एनर्जी हमारे शो पे सम्मिलित हुई, आपके विचार। दोबारा प्रयास करेंगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने की। अपने सभी सब्सक्राइबर्स को आपके चैनल का हम लिंक वगैरह शेयर करेंगे। आपका और कोई लिंक शेयर करना हो तो मैं हम ऐड करेंगे। और कुछ और आपको आखिरी संदेश देना हो तो प्लीज। बस यही है कि हम जिस तरह से बॉडी को फिट रखने के लिए सोचते हैं, ऐसे ही हमें स्पिरिचुअली भी अपने आप को फिट रखने के लिए सोचना है, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। और मछली को पानी से बाहर निकालेंगे, उसको बढ़िया आईफोन दे देंगे, उसको बढ़िया पनीर कोफ्ता जो भी अच्छे अच्छे व्यंजन देंगे, तो मछली खुश नहीं रहेगी। ऐसे ही भगवत गीता का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिगनिंग में मैसेज है वो ये है कि वी आर नॉट मटेरियल बीइंग, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। एंड स्पिरिचुअल बीइंग का जो फूड है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए। और आज मैंने सेशन में एक HKM हैप्पीनेस कैप्सूल बताया। H means holy name, chant the mantra. K means knowledge, spiritual knowledge, and M means Mahaprasad. Eat the sanctified food. वाह, Remember this HKM capsule and give 10 to 15 minutes. Begin अच्छा, with 10 to 15 minutes. I guarantee your life will be filled with positivity. पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में कूट कूट कर भर जाएगी।
कोई यूथ हो या कोई भी किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो चैंटिंग करेगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेगा और अपने खान पान को सेंटिफाइड रखेगा, शुद्ध रखेगा, भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करेगा, तो उसकी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे ही आएंगे, कोई इसमें संशय है ही नहीं। 200%। बस एंड में हम साथ में 3 बार हरे कृष्ण बोल लेते हैं, जिससे कि सब लोग थोड़ा भगवान का नाम, हमने इतना डिस्कशन किया तो थ्योरी तो हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाए। तो पहले एक मंत्र आप मेरे बाद दोहरान करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि, गौर भक्त वृंद। 3 times हरे कृष्ण मंत्र टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 अभी मैं बोलूंगा फिर आप दोहरान करिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड सो चार्मिंग, एंड यू हैव वेरी डीप feelings and positive feeling for the spirituality, our culture, especially chanting of the mantras, and I was very happy। बहुत अच्छा लगा आपके जो spirituality के साथ, भगवान कृष्ण के साथ, मंत्रा चैंटिंग के साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ में, कि किस प्रकार भगवान ने आपका हाथ पकड़ के आपको वहां से निकाल के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आपको खड़ा किया है। सो आई होप कि फ्यूचर में आप इसी तरह से ज़्यादा इस चेतना को फैलाने में आप सभी स्पिरिचुअलिस्ट की और खुद भी अपने स्तर पे भी कोशिश करें। इस prayers to the Lord for your spiritual well-being and your good health, happiness, good family. Thank you. थैंक यू प्रभु जी।